दिसंबर सन 52 की 25 तारीख। थर्ड क्लास के डिब्बे में ऊपर की सीट बिस्तर बिछाने को मिल जाए वही बड़ी बात होती है। मुझे ऊपर की सीट मिल गई थी। सोच रहा था कि अब बम्बई तक की यात्रा में कोई असुविधा नहीं होगी, रात को ठीक से सो सकूंगा। मगर रात आई तो मैं वहाँ सोने की जगह भोपाल ताल की एक नाव में लेटा बूढ़े मल्लाह अब्दुल जब्बार से गज़लें सुन रहा था। भोपाल स्टेशन पर मेरा मित्र अविनाश, जो वहाँ से निकलने वाले एक हिंदी दैनिक का संपादन करता था, मुझसे मिलने के लिए आया था। मगर बात करने की जगह उसने मेरा बिस्तर लपेटकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और ख़ुद मेरा सूटकेस लिए हुए नीचे उतर गया। इस तरह मुझे एक रात के लिए वहाँ रह जाना पड़ गया। रात को 11 बजे के बाद हम लोग घूमने निकले। घूमते हुए भोपाल ताल के पास पहुँचे तो मन हो आया कि नाव लेकर कुछ देर झील की सैर की जाए। नाव ठीक की गई और कुछ ही देर में हम झील के उस भाग में पहुँच गए जहाँ से चारों ओर के किनारे दूर नज़र आते थे। वहाँ आकर अविनाश के मन में न जाने क्या भावुकता जाग आई कि उसने एक नज़र पानी पर डाली, एक दूर के किनारों पर, और पूर्णता चाहने वाले कलाकार की तरह कहा, कितना अच्छा होता अगर इस वक्त हम में से कोई कुछ गा सकता। मैं गा तो नहीं सकता हुजूर, बूढ़ा मल्ला हाथ रोक कर बोला, मगर आप चाहे तो चंद गज़लें तरन्नुम के साथ अर्ज़ कर सकता हूँ, और माशाल्लाह चुस्त गज़लें हैं। ज़रूर ज़रूर, हमने उत्साह के साथ उसके प्रस्ताव का स्वागत किया। बूढ़े मल्लाह ने एक गज़ल छेड़ दी। उसका गला काफ़ी अच्छा था और सुनाने का अंदाज़ भी शायराना। काफ़ी देर चप्पुओं को छोड़े और झूम झूम कर गज़लें सुनाता रहा, एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी। मैं नाव में लेटा उसकी तरफ देख रहा था। उस सर्दी में भी वह सिर्फ एक तहमत लगाया था, गले में बनियान तक नहीं थी। उसकी दाढ़ी के ही नहीं, छाती के भी बाल सफ़ेद हो चुके थे। मगर जब वो चप्पू चलाने लगता तो उसकी मांसपेशियां इस तरह हिलती जैसे उनमें फौलाद भरा हो। तीसरी गज़ल सुनाकर वह खामोश हो गया। उसके खामोश हो जाने से सारा वातावरण ही बदल गया। रात, सर्दी और नाव का हिलना, इन सब का अनुभव पहले नहीं हो रहा था, अब होने लगा। अब लौट चले साहब, कुछ देर बाद उसने कहा। सर्दी बढ़ रही है और मैं अपनी चादर साथ नहीं लाया। अविनाश ने झट से अपना कोट उतार कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। कहा, लो तुम पहन लो, अभी हम लौट कर नहीं चलेंगे। तुम्हें कोई गालिब की चीज़ याद हो तो ज़रूर सुनाओ। बूढ़े मल्लाह ने एतराज़ नहीं किया, चुपचाप अविनाश का कोट पहन लिया और गालिब की एक गज़ल सुनाने लगा। मुद्दत हुई है यार को महमा किए हुए। हम लोग उसे बड़े मियाँ कहकर बुला रहे थे। उसने गज़ल पूरी कर ली तो मैंने उसका नाम पूछा। मेरा नाम है साहब अब्दुल जब्बार पठान। उसने कहा। पठान शब्द पर उसने ख़ास जोर दिया। मियाँ अब्दुल जब्बार, तुमने बहुत अच्छी चीज़ें याद कर रखी है, मैंने कहा, और इससे भी बड़ी बात है कि इस उम्र में भी तुम बड़े रंगीन मिजाज हो। मर्द ज़ात हो साहब, वह बोला। तबीयत की रंगीनी तो खुदा ने मर्द ज़ात को ही बख्शी है। जिसे यह चीज़ हासिल नहीं वो समझ लीजिए कि मर्द ज़ात है ही नहीं। इसमें क्या शक है, अविनाश हंसकर बोला। अपनी उम्र में तो काफ़ी गुलछरे उड़ाए होंगे तुमने। अब्दुल जब्बार मुस्कुराया। सफ़ेद मूँछों के नीचे उसके होंठ पर आई मुस्कुराहट में रसिकता भर आई। उम्र तो हुजूर बंदे की अज़ल की रोज़ तक चलती रहती है, वह बोला, मगर हाँ, जवानी की बहार जवानी के साथ थी। बहुत ऐश की, बेवकूफ़ियाँ भी बहुत थी, मगर कोई अफसोस नहीं है। वो दिन फिर से मिलें तो वही बेवकूफ़ियाँ नए सिरे से की जाएगी और फिर भी कोई अफसोस नहीं होगा। मतलब वैसे अब उस तरह की बेवकूफ़ियों की नौबत नहीं आती? अविनाश ने पूछा। अब हुजूर, हिम्मत में किसी मर्द ज़ात से वह कम अब भी नहीं हूँ। कहिए किस खबीस का खून कर दूँ, मगर जहाँ तक नफ्स का सवाल है मैं तौबा करता हूँ। अच्छा, कुछ देर खामोश रहकर ज़रा एक चीज़ सुनिए। मैंने समझा था कि वह कोई सूफियाना कलाम सुनाने जा रहा है, मगर वो बिना एक शब्द कहे चुपचाप नाव चलाता रहा। गहरी खामोशी थी। चप्पू के पानी में पड़ने की सिवा कोई आवाज़ दूर तक सुनाई नहीं दे रही थी। हम लोग उत्सुकता के साथ उसकी तरफ देखते रहे। वह मुस्कुरा रहा था, मगर अब उसकी मुस्कुराहट में पहले की सी रसिकता नहीं थी, एक संजीदगी थी। सुन रहे हैं, उसने कहा। मेरी समझ में नहीं आया कि वो क्या सुनने को कह रहा था। क्या चीज़, मैंने पूछ लिया। यह आवाज़, वो बोला। रात की खामोशी में चप्पूओं के पानी में पड़ने की आवाज़। शायद आपके लिए इसमें कोई भी ख़ास मतलब नहीं,
पहले मुझे भी इसमें कुछ ख़ास नहीं लगता था, मगर 3 साल हुए एक रात में अकेला इस झील को पार कर रहा था। ऐसी एक रात थी, ऐसा ही एक अंधेरा था और ऐसा ही खामोश समा था। जब मैं झील के बीचों बीच पहुंचा तो ये आवाज़ उस वक्त मुझे कुछ और ही सी ही लगने लगी। एक बार जब ये आवाज़ होती तो मेरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ जाती। मुझे लगता जैसे कोई चीज़ हल्की हल्की से मेरी रूह को थपथपा रही हो। फिर मुझे महसूस होने लगा कि वो चप्पू में पानी में पड़ने की आवाज़ नहीं, एक हल्की हल्की खुदाई आहट है। उस वक्त लगा कि मैं खुदा के बहुत नज़दीक हूँ। मैंने दिल ही दिल सजदा किया और आइंदा के लिए गुनाहों से तौबा की कसम खाई। उसके बाद से जब कभी मैं रात के वक्त नाव लेकर झील में आता हूँ तो ये आवाज़ मुझे फिर वैसी ही लगने लगती है। तब मैं अपनी उस तौबा को याद करता हूँ और अल्लाह का शुक्र मनाता हूँ कि उसने मुझे इस तरह तौबा का मौका बख्शा। फिर मैं नए सिरे से तौबा का अहद करता हूँ और अल्लाह से उसकी मेहर के लिए फरियाद करता हूँ। वो खामोश हो गया। सिर्फ पानी से चप्पूओं के टकराने का शब्द सुनाई दे रहा था। मैं बाईं करवट लेकर हाथ की उंगली से पानी में उठती लहरों को छूने लगा। एक तीखी ठंडी चुभन नसों को बींधती सारे शरीर में फैल गई। तभी मुझे उसकी कही खून करने की बात याद हो आई। एक तरफ वह सब गुनाहों से तौबा का अहद किए हुए था, दूसरी तरफ किसी भी इंसान का खून कर देने को तैयार था। मियाँ अब्दुल जब्बार, इंसान का खून करने को तो तुम गुनाह नहीं समझते? हुजूर, मैं पठान हूँ। मैंने सीधे उसकी तरफ देखते हुए पूछा। इंसान का खून करने को तो तुम गुनाह नहीं समझते? हुजूर, मैं पठान हूँ। वह हाथ रोक कर बोला, मेरी निगाह में गुनाह का ताल्लुक इंसान की रूह के साथ, जान के साथ नहीं। मैं किसी की इज्जत लूटता हूँ, किसी को जलील करता हूँ, किसी की चोरी करता हूँ तो उसकी रूह को सदमा पहुँचाता हूँ, ये गुनाह है। मगर मैं किसी खबीश की जान लेता हूँ तो एक नापाक रूह को जिस्म की कैद से आज़ाद कराता हूँ, ये गुनाह नहीं है। मैं मनी मन मुस्कुराकर पानी की तरफ देखने लगा। चप्पूओं से बनती लहरों के सांप लचकते हुए एक दूसरे में विलीन होते जा रहे थे। मेरी एक उंगली फिर पानी की सतह को छूने लगी।